सीटेट देने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है एलिजिबिलिटी का कि आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में टीटीसी कहते हैं, है ना। आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 12th में हैं, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमफिल में है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सीटेट देने का अधिकार ही तब है जब आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, चाहे वो जेबीटी हो, आजकल तो खैर ये नाम चेंज हो गए हैं, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीएड हो, बीएलएड हो, है ना। समझ पा रहे हैं बात को। तो वो आपकी ग्रेजुएशन से इसका तो कोई तात्पर्य या ताल्लुक है नहीं। ऐसा रहेगी, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बहुत बार कि फर्स्ट ईयर में है तो क्या हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में। टीचिंग ट्रेनिंग बोले तो कोई भी बीटीसी, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, कोई भी आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचिंग की, मतलब टीचर बनने के लिए। तो इसके फर्स्ट ईयर में आप अगर हैं और आपके एग्जाम्स हो गए और रिजल्ट आ गया है तो हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, इस तरह की बहुत सारी बातें चलती थी। सेकंड ईयर में ही दे सकते हैं या फिर क्या रहता है, इस पे भी क्लैरिटी सीटेट के नोटिफिकेशन में भी उस हद तक नहीं रहती। अगर आप देखेंगे तो सीटेट के नोटिफिकेशन में भी हमेशा यही लिख के आता है कि मान लीजिए 2020 में आपकी टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उस केस में अब फर्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में, अगर 2020 में कंप्लीट होगी तो आप एलिजिबल हैं। इस तरह से रहती थी चीजें, लेकिन अभी इन्होंने ये चीज बिल्कुल ही क्लियर कर दी है। जो एनसीटी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरा टीचिंग के जितनी भी चीजें होती हैं उनको कंट्रोल करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो इनके डीडी को ये पत्र लिखा गया है या कहें कि ये ऑर्डर पास हुआ है एक तरह से कि जो सीटीईटी यानी जो सीटीईटी सीटेट हो चाहे वो यूपीटेट हो, कोई भी टेट हो, अगर आपने 2011 से अभी तक अपने अपियरिंग में, जिसको हम अपियरिंग कहते हैं या परसुइंग कह देते हैं, तो ये जो परसुइंग है यानी आपने एडमिशन लिया हुआ हो अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, पेपर हुए हो नहीं हुए हो, है ना, बस आपको फॉर्म फिल कर देना है सीटेट का और आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं यानी 60% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, है ना। कि चाहे परस्यूइंग मतलब आप कर रहे हैं किसी चीज को, परस्यू कर रहे हैं, है ना, लक्ष्य है कि आप कंप्लीट कर देंगे। दूसरी चीज अपियरिंग हम कह देते हैं कि भाई अभी अपियरिंग में है, यानी आप बीएड के सेकेंड ईयर में हो सकते हो, बीटीसी के या जेबीटी के, डीएलएड के सेकेंड ईयर में हो सकते हो, फर्स्ट ईयर में हो सकते हो। तो मतलब आपने एडमिशन ले लिया है और आप परस्यू कर रहे हैं, दैट मीन्स अब आप एडमिटेड हैं उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक, या उस कोर्स में, किसी भी टीटीसी कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ये हो सकता है जिसमें आप एडमिटेड हैं। 2011 से अब तक अगर आपने मतलब, क्योंकि जो अभी नियम आया था वो ये था कि अगर आपने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो वो लॉन्ग रन के लिए हो गया, लाइफ टाइम के लिए हो गया, चाहे 2011 से अब तक आपने कभी भी किया हो, यानी ये नियम जो है रेट्रोस्पेक्ट में लागू होता था। तो ये वही कह रहे हैं कि 2011 से अब तक जो भी एलिजिबिलिटी के नियम है उसके आधार पे जो परस्यूइंग है उसका मतलब है कि आपने चाहे वो फर्स्ट ईयर में दिया हो, सेकंड ईयर में दिया हो, यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की खैर बात भी नहीं हुई है, इन्होंने सिंपल कहा है कि आपने एग्जामिनेशन से हमें कुछ नहीं लेना देना, आप बस टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो। तो सिंपल तरीका हो गया कि अब जब भी फॉर्म आएगा, जो कि इस मंथ या नेक्स्ट मंथ हर हालत में आने ही है, आप फॉर्म फिल कर देंगे और चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अभी अभी एडमिशन लिया हो अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, फॉर्म फिल करेंगे मस्त तरीके से एक ही बार में क्वालिफाई करके और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे बेफिक्र होकर। क्योंकि कई बार होता है कि मान लो 6 महीने पेपर नहीं हुआ या अब तो साल में एक बार ले रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है उस केस में। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए किसी के 90 मार्क्स आए, पहली बार पेपर देने पे 90 मार्क्स आए और वो आप अपियरिंग में थे अपने टीचिंग ट्रेनिंग के, अब नेक्स्ट टाइम आपको नंबर बढ़ाने इसलिए आप दोबारा पेपर दे रहे हो, ऐसे आपका मन है ना, फर्क कुछ खास पड़ता नहीं है, तो आपको यह है कि भाई इस बार 120 आ जाएंगे, वो 120 हो सकता है आ गए, अगर नहीं आए मान लीजिए, अब 90 से कम पे तो खैर इसको यहाँ पे 99 कर लेते हैं, आपके 99 मार्क्स आए थे, 120 चाहिए थे, आपने 120 के लिए मेहनत की बट नंबर आ गए 90 इस बार, है ना। तो अब कई लोगों को ये डर रहता है कि ये 90 कहीं फाइनल तो नहीं हो जाएंगे, अगर मेरे पहले 99 थे तो कम तो नहीं हो जाएंगे या बढ़ेंगे कैसे। तो ये आपके हाथ में होता है कि आपने चाहे 6 बार सीटेट दिया हुआ हो या टेट दिया हुआ हो, आपको किस ईयर का सर्टिफिकेट लगाना है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप ये 3 सर्टिफिकेट हैं, मान लीजिए जैसे मेरे पास 6-7 सर्टिफिकेट होंगे ही, ढूंढ ढांड के मिल जाएंगे, तो है ना, टीचिंग ट्रेनिंग से ऐसी मजाक मजाक में दे देते थे तब तो हम। तो अगर हम बात करें तो आप इनमें से जो चाहें वो अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। शुभम चौधरी कह रहे हैं हाउ टू परचेज सीटेट बैच नाउ, तो वही तरीका है, सिंपल करियर ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां जाके अभी भी डिस्काउंट है, शायद 15 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंट